बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आज के लेक्चर में हम tan x के ग्राफ को बनाना सीखेंगे और tan x की डोमेन और रेंज किस तरह निकालते हैं वो भी सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि tan x फंक्शन हमारे पास y = tan x आ रहा है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए क्या करते हैं हम, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और यहाँ हम ले लेते हैं ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ हमारे पास ओरिजिन है ओ है। अब सबसे पहले हम ये रखते हैं 0, यहाँ तक पाई ले लेंगे, फिर 2 पाई, फिर आगे हम ले लेते हैं 3 पाई। इस तरह इस साइड पर हम ले लेते हैं -पाई, फिर ले लेते हैं -2 पाई, फिर ले लेते हैं -3 पाई। अब 0 और जो पाई आ रहा हमारे पास, इसका मीन निकालेंगे। मीन ऐसा निकाल देंगे, 0 और पाई को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। यहाँ हमें मिलेगा π/2। अब इनका मीन निकालेंगे, जब इनको दोनों को ऐड करेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3π/2। जब इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 5π/2। इस तरह इस साइड पर जब इनको ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा -π/2, यहाँ मिलेगा -3π/2। अब इधर जब इनको ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ में मिलेगा -5π/2। अब tan x है, tan x हमारा होता है sin x ओवर cos x। अब डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास, cos x आ गया। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि cos x कहाँ कहाँ ज़ीरो होता है। जहाँ cos x ज़ीरो हो जाएगा तो वहाँ हमारा पास tan x जो है वो अनडिफाइन होता जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो बनेगा तो हमारा अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन। इसलिए अब हमारे पास cos कहाँ कहाँ ज़ीरो होता है। हम जानते हैं जो cos x होता है y एक्सिस पर जो होता है ये हमारे पास हमेशा ज़ीरो होता है। y एक्सिस पर ऑड मल्टीपल्स आते हैं, जो मेरे पास ये ऑड मल्टीपल्स हैं इन पर cos हमारा ज़ीरो हो जाएगा। जब cos ज़ीरो होगा तो tan फिर हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं कि cos x को यानी कि हम x की वैल्यू हमें यहाँ क्या नहीं रखनी पड़ेगी, x की जो वैल्यू है वो हमें इज़ नॉट इक्वल टू 2n + 1 × π/2, लेकिन जो n होगा वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर से। ये वैल्यू हम x को नहीं देंगे, अगर ये दे देंगे तो हमें cos ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम ज़ीरो देते हैं, n की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे, 0 × 2 0, ये देखें 2 × 0 + 1 × π/2। जब आंसर निकालें 2 0 0, 0 + 1 1, 1 को जब π/2 से ऐड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा हमारा π/2, ये बनेगा 90। π/2 पर cos हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा तो यह sin 90 तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये देखें sin 90 हमारे पास 1 है, लेकिन और जो cos 90 वो ज़ीरो, ये हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगी। इसलिए जहाँ जहाँ ये वैल्यू मिलेंगी 2n + 1 और पाई, वहाँ वहाँ हमारा cos ज़ीरो होता जाएगा और फंक्शन हमारा अनडिफाइन होता जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो डोमेन है डोमेन में से ये वाले वैल्यूज़ हैं ये निकाल देंगे। अब इसकी डोमेन जो आएगी
डोमेन ऑफ 10x, इसमें सेट ऑफ आर रियल नंबर, हर रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं x की जगह पर, लेकिन ये नहीं पुट करेंगे। अगर पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि इन पर कॉस 0 हो जाता है। माइनस क्या करेंगे, 2n+1 इंटू π/2 और n बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर से। ये जी हमें डोमेन मिलेगी सेट ऑफ आर रियल नंबर, उनमें से ये वाले नंबर जो हम निकाल देंगे, बाकी जो भी है वो हमारे पास डोमेन बच जाएगी 10x की। अब रेंज देखते हैं, रेंज ऑफ 10x। अब आ जाए इधर, जहाँ जहाँ फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो रहा है वहाँ डॉटेड लाइन लगा दें आप। इस तरह करें, π/2 पर भी अनडिफाइन हो जाएगा, 3π/2 पर भी, 5π/2, इन पर हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, इनके ऊपर डॉटेड लाइन लगा दें आप, ऐसे से भी लगा दें। इसी तरह इस पे ऊपर भी लगा देते हैं हम। इधर भी इस तरह हम इसके ऊपर भी इसी तरह लगा दें। इन पर फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा, जो ये 90 के 8 मल्टीपल्स आ रहे हैं। अब भाई इनको हमने छोड़ देना है। अब इधर देखें, जब ज़ीरो पुट करेंगे, जब ज़ीरो आप पुट करेंगे तो इधर मैंने एक टेबल साथ बना दी। टेबल को गौर से देखें पहले। जब हम x को वैल्यू 0 देते हैं तो आउटपुट y की हमें क्या y यानी 10x के बराबर है। 10x हमें 0 देता है, 10x की वैल्यू हमें 0 मिलती है। जब हम 0 पुट करते हैं तो 10x की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, इधर आ जाएगी 0 मिलेगी, यहाँ वैल्यू मिलेगी हमें। अब जब हम 0 से बड़ा नंबर कोई भी पुट करते हैं, साथ हम एक ये भी बना लेते हैं, यहाँ ले लें, यहाँ 0 डिग्री, 90 डिग्री या π/2 कर लें, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये भी ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्लॉकवाइज एंगल ये ले लेते हैं पहले, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें, जब हम 10 लेते हैं वैल्यू और हमारी बढ़ जाती है, वैल्यू और बढ़ जाती है। 0 से शुरू हुआ, पहले 0 मिले थे, अब 0 से आगे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब वैल्यू और 25 लेते हैं और नंबर बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं हम, तो वैल्यू हमारे आउटपुट और बढ़ जाती है, 0.46 हो जाती है। जब हम 45 ले देंगे तो वह आउटपुट हमें 1 मिलेगी। जब हम 85 लेंगे तो आउटपुट हमें 11.43 मिलेगी। यानी अब देखें, जब 89 लेंगे तो आउटपुट हमें 57.29। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे, 0 से आगे जा रहे हैं, तो आउटपुट हमें बड़ी से बड़ी मिलती जा रही है, यानी रेंज बढ़ रही है। जब हम 89.9 लेंगे तो मज़ीद आउटपुट हमें बड़ी हो जाएगी। फिर जब 89.99 लेंगे तो आउटपुट और बड़ी बन जाएगी। कितनी आउटपुट बड़ी हो गई है, 5729.58 हो गई है। जब हम 89.999 लेंगे तो आउटपुट 57,295। अब आउटपुट हमें छलांगे लगाना शुरू कर दी आउटपुट ने। जब हम 89.99 लेते हैं, मज़ीद एक 9 और बढ़ाएंगे तो और बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह हम जैसे जैसे π/2 के करीब होते जा रहे हैं, π/2 यानी 90 के करीब होते जा रहे हैं, तो वैल्यू जो आउटपुट है 10 की, यानी कि रेंज जो है वो बढ़ती जा रही है। अब वो बढ़ेगी कैसे, 0 से बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये ये डॉटेड लाइन इनको टच नहीं करेगी। यहाँ इन्फिनाइट यानी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। मैंने कुछ लिख दी हैं, यहाँ तक 0 से आगे तक जाएंगे। जब इधर हमें 90 पर पहुँचेंगे हम अगर, तो आउटपुट हमें मिलेगी
इन्फिनिटी यानी अनडिफाइन हो जाएगा जब हम इससे आगे वैल्यू पुट करेंगे, यानी बहुत बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी। इसलिए क्या करता है, ये 10x होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये क्या करता है साथ साथ ऐसे इसके साथ साथ फिर ऐसे ऐसे ऊपर चलता जाएगा। देखें पहले ऐसा ऐसा बढ़ रही रकम, ये देखें पहले आउटपुट ऐसा ऐसा बढ़ रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आउटपुट बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है, इसलिए फिर ये ग्राफ ऊपर जाना फिर शुरू हो जाता है। पहले ऐसा ऐसा बढ़ रही है, फिर ऊपर बिल्कुल बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह और देखें, अब हम चलते हैं ज़ीरो से इस साइड पर -90 की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलती है। देखें जब ज़ीरो से आगे चलते हैं -10 ले लेते हैं, और भी काफ़ी सारे रियल नंबर हैं, मैं सारे नंबर तो नहीं ले सकता, यहाँ कुछ नंबर मैंने लिए हैं। -10 लेते हैं, अब आउटपुट देखें -0.18 मिली है, जब ज़ीरो से थोड़ा सा नंबर इधर हम चले गए हैं। सॉरी, ये हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, ये वाले नेगेटिव नंबर्स हैं, ये टोटली हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, ये वाले सर, वो ऊपर वाले पॉजिटिव में, यहाँ से ऊपर यहाँ नेगेटिव। या -25 वो भी ज़ीरो से आगे है, लेकिन -π/2 से छोटा है, वो इनके दरमियान इधर होगा। जब -25 लेते हैं तो वैल्यू हमें मिलती है -0.46, आउटपुट और हमारी छोटी हो गई है। फिर हम और उनसे आगे चलते हैं, 45 लेते हैं तो -1 मिल जाता है हमें। जब -85 लेते हैं तो हमें आउटपुट मिलती है -11.43, यानी मज़ीद रेंज जो वो छोटी हो जाती है। या -89 लेते हैं तो -57.929, ये हमें आउटपुट मिलती है, मज़ीद आउटपुट हमें छोटी मिलती है। फिर जब 89.9 लेंगे तो -572.96, ये आउटपुट हमें मिल रही है। यानी आप देखें कितनी छोटी वैल्यू होगी, अब इसने छलांगे लगाना शुरू कर दिए। और देखें जब 89.99 लेंगे तो और आउटपुट हमें यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी साथ माइनस है। और देखें अब क्या 5729.58, ये हमें रेंज मिली है आउटपुट, जब हमने ये वैल्यू आउटपुट की। अब इन -52 यानी 90 पर नहीं, हम अभी नहीं पहुँचे। अब मज़ीद देखें जब 89.999 लेते हैं तो आउटपुट और हमारी छोटी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, 57,295.7। अब इतनी आउटपुट हमारी छोटी हो गई है। जब हम -90 पर पहुंचेंगे तो फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए अब हम क्या करते हैं, ये कहते हैं ऐसे, पहले ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसा ऐसा कम होगा, फिर क्या कर जब 90 के करीब पहुंचेगा बड़ी तेज़ी से, ये देखिए जब 90 के करीब होता जा रहा है बड़ी तेज़ी से कम हो रहा है, पहले ऐसा ऐसा कम हो रहा है, अब जब 90 करीब होगा बड़ी तेज़ी से करीब, अब तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा, फिर साथ साथ ये चलता रहेगा ऐसे। अब ये नीचे इन्फिनिटी तक ये जाता रहेगा। इस तरह हमारे पास ये ग्राफ मिलेगा। इसी तरह इधर भी देखें, जब हम राइट साइड पर आते हैं तो फंक्शन बढ़ रहा है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। जब हम लेफ़्ट साइड पर आते हैं तो ज़ीरो के फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है, कम होते होते माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएगी। इसी तरह अब इसको छोड़ देंगे, यहाँ तो फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो गया था, अब इसको टच भी साथ नहीं करना चाहिए इन्फिनिटी के साथ ग्राफ को। अब इधर आ जाएं, अब पाई पर देखें, जब हम राइट साइड पर आएंगे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। जिस तरह ये ज़ीरो से हम राइट पर बढ़े थे, वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये अब बढ़ेगी, पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर तेज़ से बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप चाहें तो इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जिस तरह मैंने ये कैलकुलेट निकाली है, इस तरह आप इस इधर की भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से जब पाई लेंगे, पाई के बाद तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0, 180 पाई रेडियन 180 डिग्री होते हैं, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, tan की वैल्यू 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, ओवर काज 0 1 होता है, 1/0 साइन 0/1 बनेगा हमारे पास 0, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू पहले हमारे पास 0 मिलेगी, यहाँ 0 मिलेगी। अब क्या होगा, जैसा जैसे हम राइट साइड पर जाएंगे
तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। पहले ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होगी, फिर बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, पहले ऐसा ऐसा, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी के करीब हैं, 3π/2 यानी 270 के करीब होते जा रहे हैं, तो वैल्यू तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। अब देखें, जब मज़ीद करीब हो जाएंगे फिर बड़ी तेज़ी से वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसे प्लस इन्फिनिटी की तरफ ये जाना शुरू हो जाएगी, फिर बड़ी तेज़ी से वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस तरह हम इधर देखा। इसी तरह जब इस पाई के हम पाई से छोटी वैल्यू लिखना शुरू करेंगे, पाई से छोटे यानी 180 से छोटे नंबर जब लिखेंगे तो वैल्यू इसकी कम होना शुरू हो जाएगी। अब देखें इधर, ऐसे पहले ऐसा ऐसा कम होगी, फिर ये तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसे इस तरह, इसी तरह जब हम 2π पर पहुंचेंगे, यहाँ अनडिफाइन है, छोड़ देंगे फंक्शन, अनडिफाइन हो जाएगा हमारा फंक्शन। यहाँ देखें, जब 2π पर आएंगे फंक्शन दोबारा फिर ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ फिर ज़ीरो बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2π से जब राइट साइड पर आएंगे तो फंक्शन फिर इंक्रीज़ होना शुरू कर देना। अब इंक्रीज़ इन्फिनिटी तक इंक्रीज़ होगा, पहले ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होगा, फिर बड़े तेज़ी से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, फिर बड़ी तेज़ स्पीड से ये इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ऊपर चलता जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। बहुत बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत बड़े नंबर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह ये टेबल आपको सामने नज़र आ रहा है। इस तरह अब क्या करेंगे, जब हम इधर आएंगे, इसके राइट 2π के लेफ़्ट साइड पर बढ़े, इस तरफ जाएंगे तो जो tan x की वैल्यू आउटपुट है वो हमारे पास कम होना शुरू हो जाएगी। अब क्या हो गई है, अब tan x हमारे पास ऐसे, फिर बड़ी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगी ऐसे। इसी तरह इस साइड पर इधर इन्फिनिटी, इधर ज़ीरो हो जाएगी। अब क्या होगा, पहले जब राइट साइड पर आएंगे तो वैल्यू बड़ी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से लेकर पहले ऐसा ऐसा बढ़ेगी, फिर बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी वैल्यू। फिर जब लेफ़्ट साइड पर आएंगे हम तो वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, पहले ऐसा ऐसा कम होगी वैल्यू, फिर तेज़ी से वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी और माइनस इन्फिनिटी तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इस तरह इधर आ जाएं, इसके राइट साइड पर पहले वैल्यू ऐसा ऐसा कम होगी, फिर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी ऐसे ऊपर। फिर लेफ़्ट साइड पर देखें, पहले ऐसा ऐसा कम होगी वैल्यू, फिर तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे। इस तरह हम इंतहाई आसान तरीके से tan x के ग्राफ को बना सकते हैं। और साथ हमने इसकी रेंज अब लिख लेते हैं। tan x की रेंज देखें, रेंज क्या हमें मिल रही है, प्लस इन्फिनिटी जा रहे हैं, फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ रहे हैं। इधर से देखें, फिर प्लस इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। इस तरह जो इसकी रेंज होगी tan x की, रेंज ऑफ tan x आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ये सेट ऑफ ऑल रियल्स नंबर होगी आपकी इसकी रेंज है जो tan x है। आज के लेक्चर को यह हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम cot x की डोमेन और रेंज और उसके ग्राफ को बनाना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।